नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पंडित आपके चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां हम हर बार एक नई सच्ची और रोमांचक क्राइम स्टोरी लेकर आते हैं। अगर आपको क्राइम की दुनिया की गुत्थियां सुलझाने में दिलचस्पी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज की कहानी हाल की है, 2025 की, और इतनी चौंकाने वाली कि लोग इसे सच मानने को तैयार नहीं हैं। ये एक पति, उसकी पत्नी और उसके प्रेमी की दास्तान है, जहां असली विलेन पत्नी निकली। उसने पहले अपने प्रेमी से शादी की, फिर एक नया प्रेमी बनाया और अपने पति को बेरहमी से मार डाला। हर मोड़ पर सस्पेंस है, तो चलिए शुरू से जानते हैं कि आखिर क्या हुआ। ये कहानी मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके से शुरू होती है, एक घनी आबादी वाला क्षेत्र। यहाँ सौरभ राजपूत का परिवार रहता था। सौरभ के पिता मुन्ना लाल राजपूत इंडियन ऑयल कंपनी से रिटायर्ड थे और अब घर की जिम्मेदारियां संभालते थे। उसकी माँ एक साधारण गृहिणी थी जो अपने 3 बच्चों बबलू, सौरभ और शिवानी की देखभाल में जुटी रहती थी। बड़ा बेटा बबलू शादीशुदा था और अलग रहता था। छोटी बेटी शिवानी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और बीच का बेटा सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता था। सौरभ ने अपनी मेहनत से लंदन में सेल्स मैनेजर की पोस्ट हासिल की थी। उसकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त जहाजों पर बीतता था, साल के 9-10 महीने बाहर और 2-3 महीने घर पर। दूसरी ओर मेरठ के गौरीपुरा इलाके में मुस्कान रस्तोगी का परिवार रहता था। मुस्कान के पिता रामेश्वर रस्तोगी एक छोटी किराना दुकान चलाते थे, जिससे परिवार का गुजारा चलता था। माँ सरिता अपनी इकलौती बेटी मुस्कान को बहुत लाड़ प्यार करती थी। मुस्कान की 5 साल की बेटी पीहू अक्सर नाना नानी के घर रहती थी, जहाँ वो उनकी आंखों का तारा थी। दोनों परिवार साधारण थे, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। क्या थी वो घटना, चलिए जानते हैं। सौरभ 2016 में छुट्टियों पर मेरठ लौटा। एक दिन ब्रह्मपुरी के लोकल मॉल में उसकी मुलाकात मुस्कान से हुई। 22 साल की मुस्कान खूबसूरत, आत्मनिर्भर और हंसमुख थी। दोनों की बातचीत काफी के बहाने शुरू हुई। सौरभ को उसकी सादगी पसंद आई और मुस्कान को सौरभ की मेहनती और जिम्मेदार प्रकृति। मुलाकातें बढ़ी, कभी पार्क में, कभी मूवी थिएटर में। जल्दी ही दोस्ती प्यार में बदल गई। सौरभ ने मुस्कान को अपने सपने बताए, एक खुशहाल परिवार, विदेश में सेटल होने की चाहत। मुस्कान उसकी हर बात में साथ देती। सौरभ ने घर वालों से कहा, मैं मुस्कान से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन परिवार परंपरावादी था। पिता मुन्ना लाल ने सख्ती से मना किया, हम अपनी पसंद से बहू लाएंगे, ये लड़की हमारे स्टेटस से मेल नहीं खाती। माँ ने भी साथ दिया, हमें समाज में मुंह दिखाना पड़ेगा। सौरभ ने फैसला लिया कि वो अपने दिल की सुनेगा। नवंबर 2016 में उसने मेरठ कोर्ट में मुस्कान से शादी कर ली। शादी के बाद कुछ महीने दोनों साथ रहे। सौरभ ने मुस्कान को अपने छोटे से किराए के फ्लैट में रखा, जहां वो साथ में खाना बनाते, हंसते खेलते। लेकिन जनवरी 2017 में सौरभ को लंदन वापस जाना पड़ा। क्या ये दूरी उनके रिश्ते को कमजोर करेगी? शादी की शुरुआती साल ठीक रहे। सौरभ जब छुट्टियों पर घर आता, दोनों मेरठ की गलियों में घूमते। मुस्कान को साड़ियां पसंद थी और सौरभ लंदन से उसके लिए महंगे गिफ्ट्स लाता, कभी परफ्यूम, कभी हैंडबैग। 2019 में उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम पीहू रखा गया। सौरभ ने बेटी के लिए ढेर सारे खिलौने खरीदे, एक टेडी बियर, एक छोटी गुड़िया। पीहू उसके गोद में खेलती और सौरभ उससे फोन पर घंटों बात करता। सौरभ के परिवार ने पहले मुस्कान को नापसंद किया था, लेकिन पीहू के जन्म के बाद उनका दिल पिघलने लगा। सौरभ की मां ने मुस्कान को गले लगाया, अब तुम हमारी बहू हो। पिता मुन्ना लाल ने कहा, पीहू हमारे खानदान की रोशनी है। 2022 में पीहू 3 साल की हुई तो उसका दाखिला ब्रह्मपुरी के एक अच्छे स्कूल में कराया गया। मुस्कान उसे रोज स्कूल छोड़ने जाती, उसकी यूनिफॉर्म तैयार करती। सौरभ लंदन से वीडियो कॉल करता, मेरी बेटी को ढेर सारा प्यार देना। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन क्या ये खुशहाली बरकरार रहेगी?
2021 की बारिशों में मुस्कान की जिंदगी में साहिल शुक्ला आया। 25 साल का साहिल पास के मोहल्ले में किराए पर रहता था और एक प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन था। मुस्कान पीहू को स्कूल छोड़ने जाती और साहिल वहां अक्सर दिखता। एक दिन बारिश में छाता शेयर करते हुए उसने कहा, हाय, आप रोज यहाँ आती हैं ना? मुस्कान मुस्कुराई और बातचीत शुरू हुई। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए। व्हाट्सएप पर चैट होने लगी। शुरुआत में साधारण, जैसे आज मौसम कैसा है, लेकिन जल्दी ही बातें पर्सनल हो गईं। साहिल लिखता, आप बहुत अच्छी हैं। मुस्कान जवाब देती, आप भी। साहिल का मुस्कान के घर आना जाना शुरू हुआ। वो पीहू के लिए चॉकलेट लाता, मुस्कान के साथ चाय पीता। सौरभ लंदन में मेहनत कर रहा था। उसे भनक भी नहीं थी कि उसकी पत्नी का दिल अब किसी और के लिए धड़क रहा है। एक दिन साहिल ने कहा, सौरभ तो साल में 2 बार ही आता है, आप इतने दिन अकेले कैसे रहती हैं? मुस्कान चुप रही, लेकिन उसके मन में अकेलापन गहरा हो गया। क्या ये दोस्ती अब प्यार में बदलने वाली थी? अगस्त 2023 की एक रात मकान मालिक राजेश वर्मा ने मुस्कान के फ्लैट का दरवाजा खुला देखा। अंदर मुस्कान और साहिल शराब पी रहे थे, बेहद करीब बैठे हुए। राजेश ने तुरंत सौरभ को फोन किया, तेरी पत्नी किसी और के साथ है, अभी घर आ। सौरभ ने अगली फ्लाइट पकड़ी और अक्टूबर 2023 में मेरठ पहुंचा। उसने मुस्कान से सवाल किया, ये सब क्या है? मुस्कान ने टाल मटोल की, वो बस दोस्त है। सौरभ ने उसका फोन चेक किया। साहिल के साथ अश्लील चैट्स, तस्वीरें और आई लव यू का मैसेज। सौरभ टूट गया। उसने चिल्लाकर कहा, तलाक ले लो, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। मुस्कान रोने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं साहिल से बात नहीं करूँगी। सौरभ को लगा कि शायद उसकी पत्नी सुधर जाएगी। कुछ दिन बाद वो लंदन लौट गया, लेकिन क्या मुस्कान सच में बदल गई या ये सिर्फ एक नाटक था? 2024 में साहिल और मुस्कान का रिश्ता और गहरा हो गया। साहिल नशे का आदी था और काले जादू में यकीन रखता था। उसके कमरे में तांत्रिक किताबें, लाल धागे और अजीब मूर्तियां थीं। उसने मुस्कान से कहा, सौरभ को रास्ते से हटाओ, हम शादी करेंगे और पीहू के साथ खुश रहेंगे। मुस्कान पहले हिचकिचाई, लेकिन साहिल के दबाव में आ गई। दोनों ने क्राइम मूवी देखी, दृश्यम, अंधाधुंध और इंटरनेट पर परफेक्ट मर्डर सर्च किया। साहिल ने अपने दोस्त से पूछा, लाश दफनाने के लिए कितना गहरा गड्ढा चाहिए? दोस्त ने शक जताया, क्या प्लान कर रहा है? साहिल घबरा गया और प्लान बदला। सौरभ को काट कर ड्रम में सीमेंट से दफन करेंगे। 15 फरवरी 2025 को मुस्कान बाजार गई। उसने 2 बड़े चाकू और नींद की गोलियां खरीदी। दुकानदार ने पूछा, इतने बड़े चाकू क्यों? मुस्कान हंसी, किचन के लिए। क्या सौरभ को अब खतरा मंडरा रहा था? 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। उसने सौरभ को फोन किया, मेरे बर्थडे पर आ जाओ, पीहू भी तुम्हें मिस करती है। सौरभ खुशी खुशी लंदन से आया। उसने मुस्कान के लिए फूल और पीहू के लिए गुड़िया लाई। मुस्कान ने उसे नशीली शराब का ऑफर किया, आज मेरा जन्मदिन है, पी लो। सौरभ ने मना कर दिया, मुझे नींद आ रही है। 3 मार्च को मुस्कान ने सौरभ के लिए कोफ्ते बनाए, उसकी पसंदीदा डिश। उसमें नींद की गोलियां मिलाई। सौरभ ने खाया और आधे घंटे में बेहोश हो गया। मुस्कान ने साहिल को फोन किया, आ जाओ, काम हो गया। साहिल आया। उसने कहा, पहला बार तुम करो। मुस्कान डर गई, मैं नहीं कर सकती। साहिल ने उसका हाथ पकड़ा, चाकू उठाया और सौरभ के सीने में घोंप दिया। सौरभ की चीख निकली, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी सांसें थम गई। क्या कोई उसे अब बचा पाएगा? साहिल ने सौरभ के सिर, हाथ और पैर काटे। सिर और हाथ उसने प्लास्टिक बैग में डालकर अपने घर ले गया, शायद तंत्र मंत्र के लिए। बाकी शरीर को 10 टुकड़ों में काटा। मुस्कान ने 200 लीटर का नीला ड्रम लाया, जिसमें वो पानी भरती थी। टुकड़े ड्रम में डाले गए। साहिल ने बाजार से सीमेंट के 2 कट्टे मंगवाए। दोनों ने सीमेंट और पानी मिलाकर ड्रम भर दिया। खून के दाग साफ करने के लिए फिनाइल खरीदा गया। पूरा फ्लैट धोया गया ताकि बदबू ना आए। मुस्कान डर के मारे कांप रही थी। उसने साहिल से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। साहिल बोला, मेरे घर चलो। रात वो साहिल के घर में सोई। अगले दिन दोनों शिमला घूमने निकल गए।
सौरभ का फोन और कुछ पैसे साथ ले गए। क्या ये राज छिप जाएगा? 10 मार्च को मुस्कान की मां सरिता को शक हुआ। पीहू 10 दिन से उनके पास थी और सौरभ उससे मिलने नहीं आया। उसने मुस्कान को फोन किया, सौरभ कहाँ है? मुस्कान घबरा गई, बोली वो मर चुका है। मां ने तुरंत पुलिस को बुलाया। सौरभ के भाई बबलू और बहन शिवानी को भी शक था। सौरभ ने होली पर मैसेज भेजा था, मैं मुस्कान के साथ घूमने जा रहा हूँ। ये उसका स्टाइल नहीं था। 12 मार्च को पुलिस मुस्कान के फ्लैट पर पहुंची। ड्रम देखा, वो असामान्य रूप से भारी था, उसे तोड़ा गया। अंदर सौरभ की लाश मिली, टुकड़ों में सीमेंट में जमी हुई। साहिल के घर की तलाशी ली गई, वहां सौरभ का सिर और हाथ मिले, साथ में तांत्रिक सामान, लाल मिर्च और काले कपड़े। दोनों को शिमला से पकड़ा गया, लेकिन क्या सारी साजिश अब खुल चुकी थी? 24 मार्च 2025 तक पुलिस ने साहिल के कमरे से और सबूत जुटाए। तांत्रिक किताबें, एक डायरी जिसमें उसने लिखा था माँ की आत्मा मुझसे बात करती है। मुस्कान ने कबूल किया कि उसने नशीली गोलियां गौरीपुरा के एक मेडिकल स्टोर से खरीदी है। दुकानदार से पूछताछ जारी है। मुस्कान के माता पिता ने कहा, हमें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं, डीएनए टेस्ट कराओ। दोनों पर मर्डर और सबूत मिटाने का केस चल रहा है। पीहू अपनी नानी के पास है। सौरभ का परिवार टूट चुका है। क्या इंसाफ मिलेगा? दोस्तों, ये घटना हमें यह बताती है कि अंधविश्वास और गलत संगति जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। साहिल का तंत्र मंत्र में यकीन इस हत्याकांड की एक वजह बना। रिश्तों में धोखा और चुप्पी खतरनाक है। सौरभ को पहले संकेत मिले थे, लेकिन उसने अनदेखा किया। संदेह होने पर तुरंत कदम उठाएं। अगर मकान मालिक ने सतर्कता नहीं बरती होती तो शायद ये राज पहले पता भी नहीं चलता। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको इस घटना से कुछ सबक मिला हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए स्टोरी को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इस घटना से कुछ सबक ले सकें और अपने आप को सुरक्षित व सतर्क रख सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।